बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग सुबह शुरू हुआ तो मैंने फिर नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने आलू मटर कीमे का सालन पड़ा हुआ था, उसका मैंने पराठे बना लिए। काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब ब्रेड और अंडा ही खा रही थी, इसलिए फिर आज मेरा दिल किया कि पराठे बनाऊं। और मोहम्मद अशर भी इधर मेरे साथ बैठा हुआ था, वो अपनी चेयर ले आया और मेरे साथ बैठ के फिर इसने नाश्ता किया और हम दोनों ने साथ साथ टीवी देखा। टीवी पे मैंने न्यूज़ चलाई हुई थी, मैंने कहा चलो दुनिया का भी पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज की सुबह का आगाज़ हमारा बिजली के बिल से हुआ था। तो जब दूध वाला आया तो मैं दूध लेने गई तो बाहर बिजली का बिल पड़ा हुआ था, तो मैं उठा के ले आई। और यहाँ पे मोहम्मद अशर और आयत जो मेरी भतीजी है वो आई हुई थी, तो वो दोनों खेल रहे थे। मोहम्मद अशर उसे मार रहा था और फिर दोनों की अच्छी खासी लड़ाई भी होती रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो रूम था वो क्लीन कर लिया था, चीज़ें वगैरह सब ठीक कर ली थी। और ये छोटा जो है मेरा नमूना वो सो रहा था। और आज फिर मैंने कहा चलो अब मौसम चेंज हो गया है तो बेडशीट भी चेंज करती हूँ। तो मैंने फिर जो है ना अपने जहेज़ वाली जो मेरा सेट था ना कंबल का और साथ बेडशीट का, वो मैंने फिर मिंट लगा के चुटकी बजा के मैंने फिर चेंज किया। और बस फिर ये फाइनल लुक थी। और यहाँ पे बच्चे दोनों खेल रहे थे, बस मेरे पीछे पीछे थे। जो जब जहाँ जहाँ मैं जा रही थी ये लोग मेरे पीछे पीछे थे और खेल रहे थे साथ। तो ये खेलते रहे फिर और दोनों की लड़ाई भी होती रही। और लड़ाई मोबाइल से हो रही थी, मोबाइल एक था और देखने वाले दो थे। और जब मैं क्लिप लेने लगी ना तब तक इनकी लड़ाई ख़त्म हो गई थी। बड़ा फ़नी सीन था ये। तो फिर मैंने बिजली का बिल देखा तो ये तो गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, तो बिजली के बिल भी फिर अच्छे खासे जो है ना उन्होंने वॉट लगाई होती है। तो ये आप देखेंगे कि 3-4 महीनों में 21,000, 18,000, 24,000। तो इस महीने ज़रा कुछ कम आया था। तो फिर मैंने बिजली का बिल पे किया। मोबाइल से मैं कर देती हूँ, पहले मैंने देख लिया था बिल इतना आया हुआ तो मैंने पे पहले ही कर दिया था, बिल बाद में आया था। तो दूसरा फिर मैंने शादी पे जाना था, 2-3 शादियाँ थी। तो ये जो है ना ज्वेलरी बॉक्स जो था, मैंने कहा चलो देखूँ कौन कौन सी ज्वेलरी पड़ी हुई है जो मैं पहन सकती हूँ। तो वो जब मैंने निकाला तो मेरी शादी वाला सेट भी पड़ा हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने ना मतलब इनको लपेट के रखा हुआ था, बॉक्स भी बंद था तो ये बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था, सिर्फ स्टोन अंदर से कुछ गिरे हुए थे और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और ये मेरी माला थी जो मैंने अपनी बारात वाले दिन पहनी हुई थी और ये भी बिल्कुल ठीक पड़ी हुई थी और ये थोड़ी सी ब्लैक हुई थी। और सेट जो था ना वो बिल्कुल सही कंडीशन में था। तब तो सस्ते दौर थे, आज से 8 साल पहले। और ये चीज़ें भी ज़रा मुनासिब मिल गई थी। और अब अगर लेने जाओ तो यही फिर आपको पता है कि इतनी महंगाई है। और वैसे भी दुकानदारों ने अपने रेंट निकालने होते हैं, बिजली के बिल निकालने होते हैं, जो उन्होंने वर्कर्स रखे होते हैं उनके बिल, उनको पे वगैरह देनी होती है। तो ये मैंने ना इसका जो कलर था ना वो ब्लू करवाया था स्टोन का। तो मैंने किसी शादी में पहना था मेरे ख्याल से। और जो नेकलेस था ना उसके नीचे वाला जो था वो निकला हुआ था, वो दोबारा लग जाना था। तो बस फिर मैं ये देख रही थी और वो दिन भी याद कर रही थी। माशाल्लाह से टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है ना कि पता ही नहीं चलता। और माशाल्लाह 8वां साल चल रहा है। अल्लाह पाक हमारा प्यार ऐसे ही सलामत रखे और हमारी जोड़ी को भी अल्लाह पाक ऐसे ही सलामत रखे। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अलाया के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा। और यहाँ पे भी मेरे पास पड़ी हुई थी पिज़्ज़ा सॉस जो है ना, वो मैंने घर पे ही बनाई थी। लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो सॉस मैंने घर पे ही बनाई थी, वो भी है ना मतलब। और नगेट्स वगैरह पड़े हैं तो अब मैंने उन्हीं को फ्राई कर लिया था और वही मैंने लगा के इसमें चीज़ लगाई और ऑलिव्स और कैप्सिकम लगा के और इसको मैंने ना तवे के ऊपर इसको जो चीज़ थी उसको मेल्ट कर लिया था। ये बड़े मज़े के बने थे और अलाया ने भी खूब इंजॉय किया था। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना तो कुछ मतलब बच्चे होते हैं वो सब्ज़ी वगैरह होगी या इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो फिर आप अगर मतलब कि कुछ पड़ा भी ना हो ना तो ये चीज़ें तो हर घर में अवेलेबल ही होती हैं फ्रिज में। बच्चों के घर हो और ये चीज़ें ना पड़ी हों ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला और इसको ना तवे के ऊपर रख के और ऊपर कवर कर दिया था। और मैंने जब चीज़ मेल्ट हो गई थी और फिर मैंने उतार के
इसको स्लाइस करके और अलाया को दे दिए थे। और अलाया ने फिर बड़े मज़े से खाए थे, क्योंकि ओवन में भी हो जाता है पर ये फिर नीचे से ब्राउन नहीं होने थे ब्रेड, इसलिए फिर मैंने ओवन में नहीं किए। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी और अलाया ने भी खूब इंजॉय किए। बस फिर ये खाने के बाद अलाया चली गई ट्यूशन और सपारा पढ़ने, और मुझे कह के गई थी मामा मैंने पास्ता खाना है। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी उसके आने से पहले बना लेती हूँ। तो मैंने इस तरह 5-7 चिकन के पीस लिए और इसको क्यूब्स में कट कर लिया। मैक्रोनी मैंने बॉईल कर ली थी, और जो शिमला मिर्च थी एक ली थी और प्याज भी एक ही लिया था, और उनके भी मैंने क्यूब्स कर लिए थे। तो फिर मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें मैंने जो है ना लहसुन का पेस्ट डाल दिया, हाफ़ चम्मच था, और डाल के फिर मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया था। ये बहुत ही इजी है, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और बच्चों को पसंद भी बहुत। हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, और साथ ही मैंने जो दलिया मिर्च थी वो तकरीबन 1.5 चम्मच डाली थी, और काली मिर्च पिसी हुई डाली थी, और सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, और नमक हस्बे ज़रूरत डाल के, और फिर मैंने इसे अच्छी तरह गोश्त को गला लिया था। और साथ ही फिर मैंने इसमें जो है शिमला मिर्च और प्याज जो थे वो डाल दिए, और 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ही फिर मैंने जो चिली सॉस था वो डाल लिया। और ये हल्का सा, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है आपने। और जब ये हो गया था ना तो मैंने इसे प्लेट में डाल लिया था, और उसी फिर कढ़ाई में मैंने सॉस बनानी थी। उसके लिए आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी। मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऑयल ही यूज़ किया। तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल यूज़ किया था, और साथ मैंने इसमें 1.5 चम्मच जो है ना वो मैदे की ऐड की थी। तो और मैंने इसे हल्का सा भून लिया था, ज़्यादा नहीं इसको भूनना, और साथ साथ चम्मच चलाते रहना, ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। और जब इसकी स्मेल आने लगी थी ना, अच्छी सी खुशबू, तो फिर मैंने इसमें 1 गिलास दूध का डाल दिया था, और साथ ही फिर मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और जो है ना दलिया मिर्च वो डाल दी थी। वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। तो बच्चों के लिए मैंने बनाना था तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया था, नॉर्मल था। और फिर आपने थोड़ी सी इसमें चीज़ ऐड कर लेनी है, और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए ना, बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना क्योंकि ये ड्राई होने के बाद भी थिक हो जाता है। और फिर मैंने इसमें वेजिटेबल और जो है ना मैक्रोनी वो ऐड कर दी थी, और जो चीज़ ऊपर लगा के मैंने ऑलिव से लगाए, और इसको ना मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दिया, और मेल्ट होने के लिए ना ढक्कन लगा के और 5 मिनट के लिए इसको रख दिया था। चीज़ जब मेल्ट हुई तो इसकी लुक कैसी थी, और ये बड़ा मज़े का बनता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा बना। और वीडियो को फुल वॉच किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, और लाइक शेयर भी करें। और कमेंट में भी आप बता सकते हैं जो भी आपने, जिस तरह के भी आप व्लॉग देखना चाहते हैं, और जो भी आप पसंद करते हैं आप मुझे बताएं, फिर मैं वो ट्राई करके आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को दे दिए थे उनकी प्लेट्स में, और इन्होंने खूब इंजॉय किया, और मोहम्मद अशर भी पूरी कोशिश कर रहा था फोक से खाने की। और फिर मैंने भी साथ ही खाया इनके, और फिर बाद में मैंने चाय और बिस्किट इंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।